हम सबके करियर में एक मोमेंट आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि काम करना इनफ नहीं है। हाँ, मैंने सही बोला, काम करना इनफ नहीं है। प्रमोशन लेने के लिए, नए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए या इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए आपको विजिबल होना पड़ता है, और ये गोली हर कोई देता है। विजिबल का मतलब क्या है? लोग आपके काम के बारे में जानते हैं, आपके ओपिनियंस को सुनते हैं और आपके लिए रिकमेंडेशन भी देते हैं। वो है विजिबल का मतलब। और ये होता कैसे है? ये होता है इन्फ्लुएंसिंग से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं नेटवर्किंग बिल्ड करने। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे एंड अपनी कंपनी के अंदर भी हम इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपनी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप की तरह डिस्कस करते हैं। और हाँ, मैं बोरिंग ज्ञान नहीं देने वाला। हर चीज़ का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ी सी मस्ती करेंगे और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इसको एंजॉय करेंगे। पहले समझते हैं इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ फेमस होना नहीं होता। इन्फ्लुएंस को यदि मैं सिंपल बोलूँ तो पीपल ट्रस्ट योर वर्ड्स, दे रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव एंड रिमेंबर दे विल नो योर नेम। जब आप कंपनी के अंदर की इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो आपके बॉस या आपके सीनियर्स आपके आइडियाज़ को सीरियसली लेते हैं। आपके स्किप आपको आपके नाम से जानते हैं, राइट? लोग मीटिंग में बात कट नहीं करते बल्कि नोट डाउन करते हैं। और जबकि हम लिंक्डइन पे जब बात करते हैं तो आपकी पोस्ट डिसीजन मेकर्स तक पहुंचते हैं। आपके पोस्ट को लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, अंकुर वारिकू, सबने उसका नाम सुना, राइट? शुरुआत में तो केवल स्टार्टअप फाउंडर्स जानते थे या जो उसकी बुक्स पढ़ते थे वो जानते थे। अब हर कॉर्पोरेट, फ्रीलांसर, स्टूडेंट उनकी पोस्ट शेयर करता है। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। वो है इन्फ्लुएंसिंग, नेटवर्क बिल्ड करना। अब बात करते हैं लिंक्डइन पे नेटवर्क कैसे बिल्ड किया जाए। तो उसको 5 स्टेप्स में बहुत ईजी लेते हैं। एक है, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बिलबोर्ड बनाओ। जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, वो आपका डिजिटल सीवी है। उसको डिजिटल होर्डिंग की तरह ट्रीट करो। अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाओ जो कि प्रोफेशनल हो, अप्रोचेबल लग रहे हो, स्माइल हो एक फेस पे, बैकग्राउंड प्लेन हो और लाइटिंग अच्छी हो, राइट? और दूसरी जो हम गलती करते हैं कि हेडलाइन लिखते हुए ये मत लिखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट इन्फोसिस, बट लिखो हेल्पिंग कंपनीज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस थ्रू AI ड्रिवन सॉल्यूशंस, राइट? कितने सारे हमने इसमें आपको कीवर्ड्स डाल दी। प्रोफाइल फ़ोटो हो गई, हेडलाइन हो गई, अबाउट अस सेक्शन। बहुत सारे लोग उसको खाली छोड़ देते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करके बस लिख देते हैं। वो एक स्टोरी टेलिंग अप्रोच की तरह लिखो कि आप कौन हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और किस तरह काम करते हो। एक मिनी स्टोरी लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। तो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल ने अपना हेडलाइन लिखा हुआ था कि हेल्पिंग D2C ब्रांड्स कन्वर्टिंग 3x सेल्स इन 6 मंथ्स। सो हुआ क्या, उसको 2 हफ्ते के अंदर ही 3 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हो गए, वो भी बिना किसी पिच के, क्योंकि लोगों को उससे कनेक्ट करने को मिला कि अच्छा ऐसा क्या करते हो। स्टेप 2, कंटेंट जो है ना वो पैसा है। लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंस तब आता है जब लोग आपके कंटेंट से वैल्यू लेते हैं। तो फॉर्मूला इसका सिंपल है, वैल्यू हो, कंसिस्टेंसी हो और रिलेटेबिलिटी हो। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अभिषेक, हम क्या कंटेंट कैसे लिखूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भाई, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स होंगे, राइट? अपने इंसाइट्स के साथ डालो, आर्टिकल्स को पढ़ो और अपने आप लिखो। अपने काम का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। लोगों को रॉ बहुत अच्छा लगता है। जैसे लोग बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं अपने फेलियर्स की। अरे कोई जज नहीं कर रहा, लोगों को अच्छा लगता है, उससे सीख मिलती है। जो आपने वर्क प्लेस के जो कल्चर में आपने ऑब्जर्वेशंस करी हैं वो डालो। इन सब चीज़ों से आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे और कंटेंट क्रिएट कर। मैं तो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हूँ, तो एक एग्जांपल लेता हूँ। एक IT फ्रेशर का पोस्ट था कि फ्रॉम गेटिंग इग्नोर्ड इन मीटिंग्स टू लीडिंग क्लाइंट कॉल्स इन 6 मंथ्स, माई 3 टिप्स। पोस्ट वायरल हो गया और उसके 500 प्लस रेलिवेंट कनेक्शंस बने। मैंने खास जोर दिया रेलिवेंट पे, राइट? वो क्यों बने? क्योंकि उसने रॉनेस दिखाई थी। स्टेप 3, इंगेजमेंट करो।
इंगेजमेंट मीन्स विजिबिलिटी है लिंक्डइन पे। सिर्फ अपना पोस्ट मत डालो, दूसरों के पोस्ट पे मीनिंगफुल कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो। जेनेरिक नाइस पोस्ट मत लिखो, अपना प्रोस्पेक्टिव ऐड करो। हम कई बार करते हैं कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल लिख दिया या न्यूज़ डाल दी। अपना पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हो। जब आप किसी और का पोस्ट शेयर करते हो ना, तो इससे आपको उनके फॉलोअर्स के नेटवर्क में भी विजिबिलिटी मिलती है। अब मैं एक प्रो टिप दे रहा हूँ जो मैंने अपने लिए अप्लाई करी और आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, कि हर रोज़ 15 दिन निकालो लिंक्डइन के, हर रोज़ 15 मिनट निकालो लिंक्डइन पे, 5 या 6 मीनिंगफुल कमेंट्स करो, 2 पोस्ट को शेयर करो अपने व्यू पॉइंट को लिख के। 1 महीने में जो प्रोफाइल के व्यूज़ है ना, वो डबल हो जाएंगे। स्टेप 4, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। रैंडम लोगों को ऐड मत करो। आप किस इंडस्ट्री में हो, किस प्रोफाइल में हो, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके अपने कॉलेज के, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़ के, राइट, उन लोगों को ऐड करो। कनेक्शन रिक्वेस्ट में पर्सनलाइज्ड नोट लिखना शुरू कर दो कि क्यों आप उनको ऐड कर रहे हो। कि हाय अभिषेक, आई रिसेंटली रेड योर पोस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड फाउंड इट इंसाइटफुल, वुड लव टू कनेक्ट एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। सिंपल नोट बट इम्पैक्टफुल है। कोलैबोरेशन कंटेंट हर जगह काम करता है। अपनी कंपनी के सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लिंक्डइन लाइव या जॉइंट पोस्ट या Q&A करो। तुम उनके ऑडियंस में एंट्री मार लेते हो इन सब को करके। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक HR फ्रेशर ने अपने एक CHRO के साथ लिंक्डइन लाइव किया, तो 200 व्यूज़ एक्सपेक्ट थे, 5000 व्यूज़ आए। स्टेप 6, लास्ट स्टेप है, बहुत पावरफुल है। गिव बिफोर यू टेक। हम लोग करते क्या है ना, हम जब भी किसी से कनेक्ट करते हैं, हम सीधा उससे पूछ लेते हैं कि सर यदि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो क्या आपके पास कोई रेलेवेंट जॉब है। पहले उससे नेटवर्किंग बिल्ड करो अपने कंटेंट के थ्रू, उसके कंटेंट पे कमेंट्स डाल के। तो पहले हेल्प करो और फिर आस्क करो। किसी का पोस्ट शेयर करो, उसको इंट्रोड्यूस करो टू समवन एल्स, या उसको कोई रिसोर्स सेंड करो इफ़ समवन इज़ लुकिंग आउट कि अच्छा मुझे 3 लोग हायर करने हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो वो जब सब करोगे ना, तो आप उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गए हो लिंक्डइन पे। ये तो हमने बात करी लिंक्डइन की। अब कंपनी के अंदर भी इन्फ्लुएंस और जो नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, तो उसके लिए भी कुछ एक्शंस आपको खुद लेने पड़ेंगे। स्टेप 1 है मीटिंग्स में विजिबिलिटी। जब भी कोई मीटिंग्स हो रही है ना, तो उससे पहले तैयारी करके जाओ। प्री मीटिंग नोट्स बनाओ। इंसाइटफुल सवाल पूछ पाओगे यदि आपने प्री मीटिंग के लिए नोट्स बनाए हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरा एक जूनियर था, तो उसने हर मीटिंग में एक इंडस्ट्री का अपडेट देता था। 6 महीने ने वो मीटिंग इनसाइट्स का गो टू पर्सन बन गया है ना, पावरफुल। स्टेप 2 है क्रॉस डिपार्टमेंट रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपनी अपनी डिपार्टमेंट में रह जाते हैं। सिर्फ अपनी टीम के लोग मत जानो, दूसरे डिपार्टमेंट्स में एलाइज बनाओ। इससे तुम्हारे नाम का एक्सपोजर बढ़ता है, पीपल विल नो यू। स्टेप 3 है बिकम द सॉल्यूशन पर्सन। ये बहुत काम आता है। सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट मत करो, उसका सॉल्यूशन लेके जाओ। यू विल बी रिस्पेक्टेड बेटर। लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे कि यार ये ना सॉल्यूशंस भी देता है, तो इससे बात करते हैं। स्टेप 4 चैंपियन अदर्स। दूसरों का क्रेडिट ओपनली दो। गुडविल बैंक जो है ना, वो फिल होता रहता है। इन्फ्लुएंस सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, आप दूसरों की कितनी हेल्प कर रहे हो वो भी एक आपका इन्फ्लुएंस का नेटवर्क बनता रहता है। स्टेप 5 इंटरनल कंटेंट एंड रिकॉग्निशन। अभी हमने जो कंटेंट क्रिएशन की बात करी थी लिंक्डइन पे, बट आप कंपनी के अंदर भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ पीस आपने शेयर किया, आपको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल को समराइज करके शेयर कर रहे हो, राइट। आप लोगों को इंट्रानेट जो आपकी कंपनी का है उस पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है तो वो शेयर कर रहे हो। इससे क्या है ना, आप अपने सीनियर मैनेजमेंट के रडार में आ जाते हो। स्टेप 6 बहुत ही पावरफुल है, मेंटरशिप कल्चर। जूनियर्स को गाइड करना शुरू कर दो। आई नो कई बार अच्छा नहीं लगता, कई बार आपके अंदर से नहीं आता,
बट उनकी सक्सेस स्टोरीज़ में ना आपका नाम नेचुरली आ जाएगा यदि आपने किसी को गाइड कर रहे हो, किसी के मेंटर बन रहे हो। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए जब मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ? पहली सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, सिर्फ सेल्फ प्रमोशन नहीं करना। आपको औरों को साथ लेके चलना है, फेक इमेज नहीं बनानी, जो हो वो दिखाओ। ऑथेंटिसिटी हर समय काम आती है। इनकंसिस्टेंट प्रेजेंस, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट प्रेजेंस होती है, कभी मीटिंग में जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी कुछ नहीं लिख रहे, या फिर वो तब लिख रहे हैं जब अप्रेजल आने वाला है। वो मत करो। और एक और चीज़, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, ग्रेप वाइन्स नहीं फैलानी आपको, राइट। और केवल लेना लेना, कभी देना नहीं अपने नेटवर्क को। केवल जाके मीटिंग्स में सुनना, उनकी बातों पे एग्री करना, बट कभी कंट्रीब्यूट नहीं करना। जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना, तब तक आपका नेटवर्क जो है ना, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब इसमें जो एक पार्ट आता है ना, वो आता है कि मेरा जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसिंग का मतलब हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे, विजिबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग, जो मर्जी कहना है, उसको बिल्ड करना ना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। वो छोटे टाइम के लिए बिल्ड नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड होती है। आप कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हो, राइट, आप कैसे बात करते हो, आप क्या शेयर कर रहे हो, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि इन्फ्लुएंस या विजिबिलिटी का मतलब है ट्रस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। आप ट्रस्ट और टाइम और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इन्फ्लुएंसिंग नेटवर्क बनता है। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब ना सिर्फ लेना नहीं है, देना भी होता है। तो याद रखो, दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनके पास एक विजिबिलिटी होती है या एक अच्छा नेटवर्क होता है। और इन्फ्लुएंस ऐसे लोग बनते हैं जो कंसिस्टेंसी वैल्यू डिलीवर करते हैं, कनेक्शंस को नर्चर करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और अपना प्रेजेंस बनाए रखते हैं। क्योंकि आप नेटवर्क को कल्चर नहीं करोगे ना, तो आपका प्रेजेंस नहीं बनेगा। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, दोनों जगह आपको ये करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे हो तो आप कंटिन्यूसली जिन लोगों से बात करना चाहते हो उनकी पोस्ट देखो, उनकी पोस्ट पे लाइक करो, कमेंट करो। और यदि आप पर्सनली हो, ऑफिस में हो, तो चाय चैट्स, राइट, कॉफ़ी चैट्स, व्हाई नॉट। सो लिंक्डइन पे हो या अपनी कंपनी के अंदर, आज से अपना ब्रांड बनाना शुरू करो। मैं गारंटी देता हूँ 1 साल में आप अपने करियर में एक नया चैप्टर लिख रहे होंगे।